हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परमंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है, चल क्या रहा है, स्टार्ट ही होने वाला है। आप में से कौन कौन बैसाख स्नान करता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप लोगों को पता है बैसाख स्नान की महिमा इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बैसाख स्नान की महिमा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो भगवान विष्णु जी ने यमराज जी को वरदान दे रखा है कि कलयुग में बैसाख स्नान की जो महिमा है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए आप लोगों को कार्तिक स्नान के बारे में पता है, आप लोगों को माघ स्नान के बारे में पता है, बैसाख स्नान के बारे में बहुत कम नॉलेज है। जबकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि कार्तिक स्नान से 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है माघ मास स्नान, और माघ मास स्नान से भी 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बैसाख स्नान। लेकिन वही है, यमराज जी को भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया, इसी की वजह से ये महीने की इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं रह गई, क्योंकि धीरे धीरे कलयुग की महिमा, कलयुग में बैसाख की जो महत्व है वो ख़त्म हो गया है। ये स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी और यमराज गए, तो यमराज जी ने बोला कि विष्णु जी से कि मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि बैसाख के महीने में सभी लोग स्नान कर रहे हैं, और जो भी लोग बैसाख के महीने में स्नान कर रहे हैं उनको आपके दूध ही लेने के लिए आते हैं। उनका तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त ही हो गई है। उनका तो आना जाना ही खत्म हो गया है, और मेरा यमलोक तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा कि जो बैसाख के महीने में स्नान करेगा उसको यमराज के दूत छू भी नहीं सकते। तो यमराज जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपका ही पुत्र हूँ, मुझे भी आपने ही बनाया है, सर मेरे पे भी कोई रहम करो। तब भगवान जी ने बोला कि कलयुग में बैसाख मास की महिमा धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए कलयुग में आपको कार्तिक पता होगा, माघ मास पता होगा, लेकिन कलयुग में बैसाख मास नहीं पता। जबकि बैसाख के महीने में ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा व्रत त्योहार होते हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बैसाख के महीने में भगवान के 24 अवतार में से 7 अवतार बैसाख के महीने में हुए थे। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट महीना है कि 24 अवतारों में से 7 अवतार आपके बैसाख के महीने में होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बैसाख के महीने में लिए जाने वाले कुछ नियम बताती हूँ। तो बैसाख का महीना आपका 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। बड़े सारे लोग ना प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ भैया पूर्णमासी से प्रारंभ करो, पूर्णमासी पे खत्म करो। चैत पूर्णमासी से प्रारंभ होगा और आपका 1 मई शुक्रवार को या फिर 1 मई शुक्रवार को आपका ये ख़त्म हो जाएगा। चैत मास से प्रारंभ होगा और बैसाख मास में ख़त्म हो चला जाएगा। आप लोगों को पता है कि बैसाख के महीने में कुछ नियम लेने चाहिए। उसमें से सबसे पहला नियम है बैसाख स्नान। सूर्य उदय से पहले आपको सुबह सुबह उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले उठिए, उठने के बाद स्नान कीजिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, पानी में कुछ ना कुछ डालकर आपको स्नान अवश्य करना है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद वस्त्र पहनिए। पीरियड्स में भी बैसाख स्नान कर सकते हैं। तो बैसाख स्नान अर्थात सूर्य उदय से 45 मिनट पहले का समय होता है, उस समय पे आप लोगों को बैसाख स्नान करना चाहिए। दूसरा नियम जो बैसाख में लिया होता है वो होता है तुलसी जी की परिक्रमा करना। तो आप नित्य भैया संकल्प ले लीजिए कि भैया संकल्प कि मैं तुलसी जी की 11 हो गई, 21 हो गई, 31 हो गई, एवरी डे परिक्रमा करूंगी जब तक बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में तुलसी परिक्रमा का इतना महत्व है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तुलसी जी का सेवन करना। अब तुलसी जी का सेवन क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, एवरीडे नित्य एक तुलसी के पत्ते का पान करना है। तुलसी के पत्ते को चबाया नहीं जाता, इसलिए तुलसी के पत्ते को आप लोगों को निगलना होता है। तो तुलसी का सेवन करना ये भी एक बैसाख का नियम होता है। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है आपके घर पे, अगर देखो शालिग्राम जी है ना, फिर तो कहना ही क्या। अगर आपके यहाँ पे शालिग्राम जी, देखो एक असली ब्राह्मण का घर या फिर वैष्णव का घर, एक असली भक्त के घर पे शालिग्राम जी होना बहुत जरूरी है। और बैसाख के महीने में शालिग्राम जी के ऊपर, और शालिग्राम जी की सेवा बहुत सरल है। केवल शालिग्राम जी को लीजिए, स्नान कराइए, तुलसी दल ऊपर रखिए, खत्म। बहुत सिंपल। लड्डू गोपाल को तो फिर भी श्रृंगार वगैरह करना पड़ता है, लेकिन शालिग्राम जी की जो सेवा है ना वो बहुत ही ईजी होती है। तो शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी दल चढ़ाइए। शालिग्राम जी नहीं तो लड्डू गोपाल के ऊपर एक तुलसी दल चढ़ाइए, नहीं तो भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप है उनके ऊपर एक तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। तीसरा नियम,
चौथा नियम ये होता है। उसके बाद आता है तुलसी जी पे दीप प्रज्वलित करने का नियम। आप तुलसी जी पे एवरीडे दीप प्रज्वलित अवश्य कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे दीप प्रज्वलित करने का नियम, एवरीडे 11 गिलास पानी दान करने का नियम। या फिर आप ये नियम ले लीजिए कि एवरीडे मैं पानी दान करूंगी, चाहे कितना भी दान करूं, एवरीडे मैं पानी दान करूंगी, एवरीडे पानी दान करने का नियम। नित्य भोजन करने का नियम। नित्य भोजन क्या होता है? जिसमें हम लोग केवल एक ही समय भोजन करते हैं, उसको कहते हैं नित्य भोजन। वैसे भी बैसाख के महीने में हमें बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। बैसाख के महीने में एक समय भोजन करना बहुत ही सर्वोत्तम होता है। पृथ्वी शयन करने का नियम, आप चाहो तो पृथ्वी शयन करने का नियम ले सकते हो। संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन। बैसाख का महीना इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे भगवान विष्णु के ना 1108 नाम है, उनमें से सबसे सर्वोत्तम नाम जो है वो उनको लगता है माधव। और बैसाख के महीने का एक नाम माधव मास भी है। तो सोचिए बैसाख का महीना कितना इंपॉर्टेंट होगा। जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है, वो महीना कितना ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो आप घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं, जल दान करने का नियम ले सकते हैं, पृथ्वी शयन करने का नियम ले सकते हैं, एक समय भोजन करने का नियम ले सकते हैं, आप तुलसी दान करने का नियम ले सकते हैं। देखो, किसी एक महिला ने तो जो नियम लिया था पिछले साल, मैं आपको बताती हूँ, उसने मुझसे ना कम से कम 30 तुलसी माला मंगाई थी गले में पहनने वाली। एवरीडे एक तुलसी माला दान करती थी। तो ये भी एक नियम होता है। तुलसी का पौधा दान करने का नियम ले सकते हैं, लड्डू गोपाल की माला दान करने का नियम ले सकते हैं, चंदन दान करने का नियम ले सकते हैं, चप्पल दान करने का नियम ले सकते हैं कि भैया हम पूरे बैसाख के महीने में 4 से 5 जोड़ी चप्पल हम दान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी बहुत होती है। ये दान नियम। तो बैसाख के महीने में कुछ ना कुछ नियम अवश्य लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बैसाख का महीना खाली छोड़ दिया भैया, इतना इम्पोर्टेंट महीना है, कोई कार्य अवश्य करो। इस महीने को आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ आपको इस महीने में अवश्य करना है। मैंने इतने सारे नियम आपको बताए हैं, कोई ना कोई नियम आप अवश्य और अवश्य लीजिए। घड़ा दान करने का भी नियम आप ले सकते हो, कपूर से आरती करने का नियम ले सकते हो। इस महीने में कोई ना कोई नियम अवश्य लीजिए। इस महीने में व्रत करने का नियम भी लिया जाता है, वो भी नियम ले सकते हो। याद रखो बच्चों, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी महिमा कलयुग में ख़त्म हो गई। अच्छा, इस महीने में कोई भी नियम लो, उसके साथ यमराज को जल जरूर दान करो, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया है कि कोई इंसान कोई भी कार्य करेगा, लेकिन अगर वो भगवान यमराज जी के निमित्त तर्पण नहीं करेगा, यमराज जी को उसका हिस्सा नहीं देगा, तो जैसे कि एक मटका लेना है, मटके में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, पानी में लौंग डाल दीजिए, लौंग डालने के बाद काले तिल, ओम यम देवताभ्यो नमः, ओम यम देवताभ्यो नमः, ओम यम देवताभ्यो नमः करके दक्षिण दिशा में आप समर्पित कर दीजिए। तो ये भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि बैसाख के महीने में कोई इंसान कुछ भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो यमराज के निमित्त अगर जल समर्पित नहीं कर रहा, तो उसका कार्य आधा अधूरा माना जाएगा। तो आप बैसाख के महीने में कुछ भी करो, लेकिन यमराज के निमित्त जल जरूर समर्पित करना। 1-2 चीज़ें और याद रखना, यमराज ने भी ये वरदान दिया है कि जो लोग बैसाख के निमित्त मुझ में जल समर्पित करेंगे, उनके परिवार की अकाल मृत्यु नहीं होने वाली है। इस महीने ओम नमो नारायणा का जाप सबसे सर्वोत्तम होता है। इस महीने चंदन का दान बहुत सर्वोत्तम होता है। इस महीने मस्तक पे चंदन लगाने की बड़ी विशेष महिमा बोली जाती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है,
10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। चैनल हरिबोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिबोल। आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिबोल।